अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, रेफरेंस में उठाया गया सवाल ही गैर मुनासिब है। हॉर्स ट्रेडिंग का सबने सुना है, किसी के पास शवाहिद नहीं। चीफ जस्टिस ने पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया। पार्लियामान में करारदादी मंजूर होती रही कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होनी चाहिए। सेनेट इलेक्शन में आर्टिकल 63A का तलाक नहीं होता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आर्टिकल 59 और 226 को मिलाकर पढ़ना होगा। खुफिया राय शुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी न हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। लीगी रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक परवेज रशीद पंजाब हाउस के वाजिबात अदा करने के सबूत देने में नाकाम रहे। परवेज रशीद का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहते हैं, इन लोगों को मेरे जैसे उम्मीदवार कांटे की तरह खटकते हैं। इमरान खान से तनकीद बर्दाश्त नहीं थी। मेरे लिए ऐवान के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मेरी आवाज़ कभी बंद नहीं होगी। हुकूमत सियासी मकासद के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रही है। पैसे जमा कराना चाहता हूं, लेकिन कोई वसूल नहीं कर रहा। फैसल वावडा के कागजात नामजदगी पर एतराज मुस्तरद। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल करार। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, PTI के उम्मीदवार फैसल वावडा के कागजात नामजदगी पर हमें एतराज है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, फैसल वावडा दोहरी शहरियत के केस में 2.5 साल से इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। बताया जाए वो कौन हैं जो पैसे लेकर घूम रहे हैं। शहरी रहमान कहती हैं, PTI फैसल वावडा का जुर्म छुपा रही है। PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी भी अहल करार। PTI के एतराज़ात मुस्तरद। फान सिद्दीकी, फारूक एच नाइक, एजाज चौधरी, MKM के शहाब इमाम, सबीन गौरी भी अहल करार। कौम शफाफ इलेक्शन के मुखालफिन की असलियत जान चुके हैं। हॉर्स ट्रेडिंग से छुटकारे के लिए इक़दामात करना होंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का तकरीब से खिताब। कहते हैं, मुंतखब नुमाइंदे शफाफ तरीके से आएंगे तो अवामी मसाइल हल होंगे। शुरू से हमारा मौक़िफ़ है, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाए जाएँ। फवाद चौधरी कहते हैं, PTI 28 से 30 नशिस्तें हासिल करके सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। जलसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च महज शॉर्ट वॉक रह जाएगा। सेनेट इंतखाबात में बलोचिस्तान का किरदार मिसाली होगा। वजीर आला जाम कमाल कहते हैं, अब्दुल कादिर ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा करवाए। ANP और PTI से वादा किया था कि सेनेट इलेक्शन में ताउन करेंगे। ओपोजिशन को भी दाद देता हूं कि सेनेट इलेक्शन में पैराशूटर्स के कागजात नहीं जमा किए गए। इख्तिदार में आए तो मुल्क को तारीखी खसारे का सामना था। माली खसारे का सबसे ज्यादा असर करेंसी पर पड़ता है। करेंसी की कदर गिरे तो महंगाई होती है। वजीर आजम इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब बोले, रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए $500 मिलियन ज़र का टारगेट हासिल करने पर खुशी है। हमारा सबसे बड़ा सासा ओवरसीज पाकिस्तानी है। गरीब आवाम और तनख्वाहदार तबके को मुश्किलात का सामना है। जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा, मईशत मजबूत नहीं होगी। कोरोना के दौर में हमारी बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। $20 अरब वापस कर चुके हैं। मुल्क की मईशत आज मजबूत समत में जा रही है। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली फैसल खान नियाजी की मुलाकात। लीगी MPA का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इज़हार एतमाद। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अवाम के मसाइल जो भी लेकर आएगा हल करने की पूरी कोशिश होगी। खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ के लिए जल्द तरक्याती पैकेज का ऐलान होगा। उस्मान बुज़दार से सैफुल्लाह नियाजी की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, ओपन बैलेट की मुखालफत करने वालों के अंदर खौफ है और उन्हें शिकस्त दिख रही है।
सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में लीगी रहनुमाओं, कारकुनान और शहरियों की शिरकत। मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान कई माह से शदीद अली थे। मरियम नवाज की ताज़ियत के लिए मरहूम की रिहाइशगाह आमद। कहती हैं नवाज शरीफ के वफादार और मुतहर्रिक साथी के इंतकाल की खबर सुनकर धचका लगा। उनका खला कभी पुर नहीं होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर दाखिला समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत। वालिद की तरह शफीक, हमदर्द, बाखिलाक और बाकिरदार शख्सियत से महरूम हो गई हूँ, जो अपनी मिसाल आप थे। मरियम औरंगजेब का सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के इंतकाल पर रंज और दुख का इजहार। कहती हैं मुशाहिदुल्लाह खान नजरियाती वाबस्तगी, वफादारी, बहादुरी और बेबाकी के आला मिसाल और नवाज शरीफ के वफादार करीबी साथी थे। उनकी वफात एक नाकाबिल तराफी नुकसान है। अयाज सादिक ने कहा, मुशाहिदुल्लाह का इंतकाल जमहूरियत का नुकसान है। उनकी तकरीर और अंदाज़े गुफ्तगू को सियासत में सबक के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल होगा। मुस्लिम लीग नून और PTI उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। राना सनौल्लाह कहते हैं, अगर किसी ने हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकाला तो खराब हालात की जिम्मेदारी भी हम पर नहीं होगी। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ होगा तो पुरअमन होगा। इलेक्शन भी शफाफ इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करे। सादे कागज पर नतीजा वसूल नहीं करेंगे। चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर अब पकड़ा जा चुका है। उन्होंने आटा और चीनी पर अरबों का डाका डाला। आज आम आदमी के लिए रोटी का हसूल मुश्किल। लोग मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुके हैं। वजीर आजम हर सतह पर करप्शन का खात्मा चाहते हैं। अपोजिशन चाहती है कि बदउनवानी का खात्मा न हो। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि हम सेनेट इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। अपोजिशन करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोशिश में है। नवाज शरीफ और जरदारी ने रिश्वत और सिफारिश के कल्चर को आम किया। इमरान खान सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। 11 पार्टियां मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत का मामला। नैब ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर जवाब लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवाया। नैब की जानिब से हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत। नैब के मुताबिक हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की और नाजायज असासे बनाए। केस में गैर मामूली हालात नहीं हैं। हमजा शहबाज ने अपनी दरख्वास्त में नैब की बदनीयती के बारे में कोई सबूत मुंसलिक नहीं किए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल्स रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। सलीम मांडवीवाला का कहना है, नैब निजी केसेस में आवाम को तंग और हिरासा करना बंद करे। नैब को निजी कारोबारी मामला से दूर रहना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इंतखाबात में कामयाब होंगे। PTI MNA कमल शोजोब व पड़ोसी के झगड़े का ड्रॉप सीन। सुलह हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुलह कबूल कर ली। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमांसिए अवामी ओहदा रखने वाले MNA ने तनकीद पर फौजदारी मुकदमा कैसे कायम करवा दिया। FIA ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कानून के नाजायज इस्तेमाल के ताकतवर को फायदा दिया। हर कोई दूसरे का एहतसाब चाहता है, लेकिन खुद को ताकतवर बनाकर एहतसाब से बचा लेता है। सुलह पर फरीकैन का केस खत्म करते हैं, लेकिन FIA की हुदूद मुतय्यन करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस की समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, वकला तंजीमें खुद जिम्मेदारों का तयन कर दें तो बाकी वकला को परेशानी का सामना ना करना पड़ता। मामला खत्म करना है तो उन वकला के नाम दें जिन्होंने हमला किया और तोड़ फोड़ की। कानून सबके लिए बराबर है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1272 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस 24,176 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,488 और केसेस
5,67,261 हो गए। अब तक 5,30,597 मरीज सेहत याब।